हेलो माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ाई की दुनिया में आ गए हैं। पिछले दिन हम लोग सीखे थे ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। यहाँ एक चीज लिखे नहीं थे मगर अंडरस्टूड था। ये बात सही है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का कोई भी वैल्यू रखेंगे ना, ये नियम हमारा सही, ये नियम हमारा सही है। अब हम किसी खास खास वैल्यू के लिए काम करना चाहते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग जरा इस तस्वीर को गौर से देखें। ये तस्वीर हमारा है, यहाँ राइट एंगल बना हुआ है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, राइट एंगल्ड तो है ही, और साथ ही साथ ये साइज जो है ना इसका बराबर है। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है। आई बात समझ में? दे आर इक्वल। इक्वल होने से क्या होगा ना कि ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा, क्योंकि ऐसा हम लोग रिजल्ट पढ़े हैं ज्योमेट्री में कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस पर के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये थीटा अगर मान लिया, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। इसका कारण ये है कि ये हमारा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आई बात समझ में? यहाँ हम लिख भी दिए हैं कि हमारा हियर ABC इज ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, जहाँ CAB ये वाला एंगल 90 डिग्री है, माने राइट एंगल है, और AC बराबर लिखा गया जी, AC बराबर AB है, AC बराबर AB, समझे? अच्छा, हेंस इसलिए एंगल ABC बराबर हो जाएगा एंगल ACB, एंगल ACB, और इसका नाम हम रख दिए हैं थीटा। और ये चीज भूलना नहीं चाहिए कि ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो थीटा 90 डिग्री बराबर का सम जो है थीटा प्लस 90 डिग्री का सम 180 डिग्री आ जाएगा। ये ट्रायंगल का ही प्रॉपर्टी है, ये हम लोग ज्योमेट्री में सीख चुके हैं, है ना। इसी को हम लोग कहते थे ज्योमेट्री में टू राइट एंगल, समझे? ये एक राइट एंगल है, तो ये इधर आ गया तो प्लस आने से माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। ये वाला मिलजुल करके 2 थीटा हो गया, तो 2 थीटा हमारा इतना हो गया, घटाएंगे तो 90 आ जाएगा, 2 प्रोडक्ट में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 45 आ गया। कहने का मतलब हम जान गए कि इस ट्रायंगल में ये 45 है, ये भी 45 है, ये 90 45 है, 90 है ना ये। अच्छा, और इस एंगल के हिसाब से हम इसको ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। इसके सामने इसके ये बना है ये दोनों लकीर से, जिसमें से ये सबसे लंबा है, ये सब ये हो गया। तो जो सबसे लंबा रहता है ना उसी का नाम है हाइपोटेनस, शॉर्ट में लिख रहे हैं, जिसको H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो बाकी बच गया हाइपोटेनस के बाद, उसी का नाम है परपेंडिकुलर, शॉर्ट भाषा में इतना लिखेंगे। नहीं गलत बता दिया जी, ये परपेंडिकुलर नहीं होता, ये बेस कहलाता है, समझे? अच्छा, और बाकी जो तीसरा बच गया वो इसके सामने वाला कहलाएगा, तो सामने वाले का नाम है परपेंडिकुलर, समझे? लेकिन हम यहाँ सीखे हैं कि ये वाला ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल है,
ये दोनों इक्वल है, समझे कि नहीं। यानी P तो ये तो गड़बड़ लिख दिया था ना जी, ये वाला हमको B कहना चाहिए था, B फॉर बेस, और ये वाला परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर हो गया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, इस बात को याद रखो। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम हमारा पुराना वाला है, एच स्क्वायर बराबर दोनों के स्क्वायर का जोड़, तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ पर बी स्क्वायर लिखना चाहिए, लेकिन बी और पी में मेरा कोई फर्क नहीं है, तो इसीलिए इतना हो गया, समझ गया। इस फोटो में हमारा यही आया है रिजल्ट। ये जोड़ेंगे दुगना हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, 2 को इधर ले आए, 2 को नहीं, इतना बराबर इतना है ना। अब ये 2 प्रोडक्ट में है, अब इसको खाली ध्यान में रखें बस। 2 प्रोडक्ट में है तो नीचे आके डिवाइड हो गया, और ये वाला इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यही आ गया, हाफ बराबर पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। स्क्वायर्स को बाहर करके ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि P बाई एच का होल स्क्वायर का मतलब होता है P बाई एच और गुना P बाई एच। ये ऊपर गुना हो जाता है, तो ये हम लोग को पता है फ्रैक्शन में। इसी का नाम है P स्क्वायर और इसका नाम है एच स्क्वायर। इसलिए ये जो पावर है ये ऐसे हो जाता है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, समझे। कैलकुलेशन इसका असल में ऐसे ही है। अच्छा, लिख दिया। फायदा क्या हुआ कि P बाई एच मेरा जाना हुआ चीज है, P बाई एच मेरा जाना हुआ चीज है, समझे। अच्छा खैर, 1 मिनट इसको रूट कर दें, तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसमें रूट लग जाएगा, है ना। तो इतना बराबर इतना के बाद ये लिखेंगे, रूट उस पर ऊपर भी लगेगा नीचे भी लगेगा। 1 का रूट 1 होता है, ये 2 का रूट है ना। अब P बाई एच का ही नाम था हमारा साइन थीटा, ये चीज को हमको भूलना नहीं चाहिए। साइन थीटा पूछेंगे तो P बाई एच होता है, P माने परपेंडिकुलर और बाई हाइपो, ये डेफिनेशन है। और कॉस थीटा का डेफिनेशन था कि बेस बाई हाइपो, समझे। यहाँ पर फोटो जो है कैसा बनता है सो समझ लो, यही होता है थीटा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, ये वाला बेस, यही कहलाता है हाइपो, समझे। इस चीज को भूलना नहीं चाहिए, ये राइट एंगल है। इसी फोटो के साथ हमको ये चीज पर ध्यान रखना चाहिए। तो इस बार साइन हमको लिखना है जी P बाई एच। P बाई एच का मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन हो गया डेफिनेशन के अनुसार, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस को साइन कहेंगे। यहाँ वाला एंगल थीटा के बजाय मेरा 45 लिखा हुआ है, तो हम 45 लिख देंगे, है कि नहीं। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख गए कि साइन 45 डिग्री बराबर इतना होता है, समझे। तो ये वैल्यू लोग याद कर जाते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती है। उसी तरह cos 45 लिखना होगा तो B बाई एच हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस, यहाँ से बेस बाय हाइपोटेनस, समझे। लेकिन हम पढ़े हैं कि B और P में कोई फर्क नहीं है हमारे यहाँ, इस फोटो में P और B सेम होता है, तो B को हटा के P लिख दिए, है कि नहीं। अब P बाई एच मेरा निकाला हुआ है, P बाई एच को ही साइन 45 कहते हैं, जिसका वैल्यू हम खोज चुके हैं, है कि नहीं। तो हम लोग क्या सीखे कि ये चीज इतना के बराबर, बात समझे। ये दोनों रिजल्ट को हम लोग एक जगह जमा करके लिख देते हैं ताकि भूले नहीं। क्या सीखे कि साइन 45 डिग्री 1/√2 है और कॉस 45 डिग्री भी उतना ही है 1/√2, समझे। कोई दिक्कत तो इस चीज को समझ लेना चाहिए, इस चीज को समझ लेना चाहिए। अब ये डेसिमल में कितना होगा ये हम निकाल ले सकते हैं, मगर अभी छोड़ देते हैं। इस बार हम सोच रहे हैं ये वाला ट्रायंगल ले लें, इसमें तीनों साइड इक्वल है। ऐसा ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं
इक्विलैटरल ट्रायंगल, हम लिख भी दिए हैं ABC इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में याद होगा सारे एंगल इक्वल होते हैं। हियर ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड भी बराबर होते हैं और इक्वल। अब उसका कुछ नाम दे दो, सारे साइड ए है, अच्छा ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, उसका भी नाम दे दो, कुछ थीटा का दो, है कि नहीं। अच्छा तो ये सारे एंगल थीटा 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 हो गया, थीटा थीटा ये हो गया, ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, ये थीटा, और सारे एंगल थीटा का, सारे एंगल्स का जोड़ होता है 180 डिग्री ट्रायंगल में। तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री हो गया। ये जोड़ेंगे 3 थीटा, 3 को इधर ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 60 आ गया कट छट के, कट के 60 आ जाएगा। तो थीटा कितना हो गया हम जान गए, समझे। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये एंगल 60 हो गया। अब यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यहां से ताकि हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, ये वाला, है कि नहीं। इस पे ध्यान नहीं देंगे। यहाँ खास बात समझ लो, चूंकि इक्विलैटरल है इसलिए समुच्चा ये होगा, और ई यहाँ से जो गिरता है ये पूरे बीच बीच में होता है, बीच बीच में से होने से ये यहाँ से यहाँ तक आधा हो जाएगा, तो यही हम a/2 लिख दिए। ये पूरा का ये आधा है, समझे। अब इसको काट के यहाँ से निकाल लिए, CAN 60 डिग्री, 90 है कि नहीं। ये साइज मेरा A है, यहाँ से यहाँ तक मेरा a/2 है कि नहीं। अच्छा अब सोच रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर बराबर इतना स्क्वायर, समझो। तो हम लोग लिख दें, ये CN स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो इसको इधर उधर करेंगे तो CN मिल जाएगा, देखो ये CN स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। और a/2 बन जाएगा इस पे स्क्वायर, इस पे स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाई 4 हो गया, प्लस को उधर भेजेंगे तो माइनस हो गया। LCM 4 है, 4 से गुना हो गया, इसमें से ही घटाएंगे 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर। CN तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, रूट लग जाएगा। अब रूट जो है इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, सब पे लगेगा, तो लगा दिए। a स्क्वायर का रूट खाली हो जाएगा, ये रूट 3 है, 4 का रूट जानते हैं 2 होता है। तो CN कितना हो गया हम जान गए, इसका साइज हम पता लगा लिए, √3/2 है, समझे। तो इस बात को हम लोग भूलेंगे नहीं, है ना। ये अगला ट्रायंगल में फोटो में जो है इसको लिख लेते हैं, इसी ट्रायंगल को हम यहाँ उतार दिए हैं। CAN मेरा CAN है 60 डिग्री, ये A हो गया, है कि नहीं। और ये है a/2, है कि नहीं, ये a/2 हो गया। और ये है CN कितना है हमको पता है, √3/2 है, तो √3/2 हो गया। इस एंगल के हिसाब से ये सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, ये राइट एंगल है, ये ट्रायंगल मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, और ये सबसे लंबा है तो हाइपोटेनस कहलाएगा, और बाकी जो बच गया ये बेस कहलाएगा, है कि नहीं। ये हाइपोटेनस, बेस और ये परपेंडिकुलर है। अच्छा अब हम इस एंगल का साइन निकालना चाह रहे हैं, तो हमारा वही पुराना फार्मूला, साइन बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, है ना, यही लगा दे रहे हैं। ये थीटा है, हो गया, और साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हम लिख भी दिए हैं, साइन 60 बराबर इतना हो गया, है कि नहीं। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ से भर देंगे,
हाइपोटेनस कितना है ये यहाँ से भर देंगे, भर दिए। अब ये इतना हो गया, ए कट जाएगा तो इतना बच गया। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखे कि साइन 60 डिग्री हमारा इतना है। कॉस 60 में परपेंडिकुलर की जगह सिर्फ बेस लिख देते हैं, ये मेरा डेफिनेशन है। साइन का जो डेफिनेशन है ना वही रहता है, खाली यहाँ पे परपेंडिकुलर की जगह बेस लिख देते हैं, तो हम लोग बेस लिखते हैं, है ना। अब अपने फोटो में बेस देखें कितना है, तो बेस हमको लग रहा है यही है जी, a/2, a/2 हो गया भाई। ये मोटी लकीर है तो इतना बटे 1 समझेंगे, तो ये पलट के 1/a हो गया, a कट के आधा आ गया। तो दोनों आंसर को जमा कर लें। साइन 60 √3/2 है, कॉस 60 1/2। कुछ समझे जनाब? तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस बार क्या कर रहे हैं सो समझ लो, इसी फोटो को फिर से उतार रहे हैं, CAN, तो हमारा भी है CAN। ये वाला नीचे वाला था a/2, तो मेरा भी a/2 है। ये a है तो मेरा भी a है, और ये कितना है तो √3/2 है, √3/2 है ना। यहाँ पे 90 है, मेरा भी 90 है कि नहीं। यहाँ पे देखो गौर से, तीनों एंगल का सम जो है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। ट्रायंगल ना है, इसमें से 90 ही चला गया तो बाकी दोनों का सम 90 आना चाहिए, है कि नहीं। तो ये 60 हो गया तो बाकी बचेगा 30। यहीं पे 30 डिग्री का एंगल बनता है। आई बात समझ में? तो इसको भूलना नहीं चाहिए। इस बार भी वही राइट एंगल ट्रायंगल है, मगर हमको सारा काम करना है इसके हिसाब से। तो तुमको सिखाए हैं कि जो सबसे लंबा एंगल, लंबा लकीर होता है उसी का नाम हाइपोटेनस है, और इसके सामने वाला जो साइड होता है उसी का नाम परपेंडिकुलर होता है। तो मेरा परपेंडिकुलर ये हो गया, अब बाकी बच गया ये वाला जो बेस है कि नहीं। तो फिर वही चीज है, जरा सा खाली बदल गया इसका नाम। 60 वाले में जो है ये बेस होता था, और 30 वाले में जो है ये वाला बेस हो जाता है कि नहीं, यही नाम। बाकी हाइपोटेनस वही रह जाता है। हम निकालना चाह रहे हैं साइन 30, तो वही पुराना फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। इस बार परपेंडिकुलर की जगह लिखेंगे a/2, कट छट के, है ना, a/1 है, पलटेगा, ये कट के इतना हाफ आ गया जी। अब कॉस में बेस लगता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस की जगह हमारा बेस कहाँ गया, ये है इतना बड़ा चीज, √3/2a, इतना a कटेगा, है कि नहीं। अब बाकी बच गया इतना। ये दोनों आंसर को जमा कर लें। साइन 30 अब बराबर हाफ, अब कॉस 30 बराबर √3/2। समझे? तो बहुत इंपॉर्टेंट काम हम किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी खास थीटा वैल्यू के लिए साइन कितना होता है, कॉस कितना होता है, ये हम लोग जान गए हैं, है कि नहीं। एक शुरू में जो फॉर्मूला किए थे, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 30 लिख दो, और कॉस स्क्वायर थीटा वही 30 फिर यहाँ भी लिखेंगे। तो ये मेरा आया था फॉर्मूला में 1। अब हम सच में वैल्यू जान गए हैं, तो इसमें भर के देखेंगे कि सच में जो है 1 आता है कि नहीं। चेक कर लें। साइन 30 हमारा हाफ है, स्क्वायर है, कॉस 30 हमारा √3/2 है, इसका होल स्क्वायर, इसका ये 1/4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 3, 2 का स्क्वायर 4, LCM 4, 1 + 3, 4/4, कट छट के बन सच में आ गया। इसी बहाने हमारा ये फॉर्मूला का वेरिफिकेशन हो गया। वेरिफिकेशन किसका? वेरिफिकेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये फॉर्मूला एकदम पक्का है। 30 के लिए हम वेरीफाई कर दिए हैं, 60 के लिए भी तुम चाहो तो यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, 45 के लिए भी तुम चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, क्योंकि 45 का भी एंगल तुम्हारा निकाला हुआ है। क्या है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भी कर ले सकते हैं।
साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये 1/√2 है और ये भी 1/√2 है। स्क्वायर करेंगे तो ये इतना आएगा और ये भी उतना ही आएगा, ये जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, तो आ गया, वेरीफाइड हो गया, ये भी है कि नहीं। तो इसी बहाने तुम देख रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला सब ठीक ठाक है ना। और खुशी की बात है कि ये सब करीब करीब 2000 वर्ष पहले लोगों ने खोज निकाला था, ये आज का खोजा हुआ नहीं है, समझे कि नहीं, इस बात को समझ लो। ओवर।